इत्मीनान से बात करने की पेज नंबर बता। आप बताइए कौन से पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, ऋग्वेद के कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि हिंदू औरतों को ढक छुप के आना चाहिए और हाथ पैर जोड़ के रखने चाहिए? ये कहां बोला हुआ है? ये कहां बोला हुआ है? पेज नंबर बताइए। सुभ्राष्टा तो यही बात कह रही है, वो कह रही है कि मौलाना बताओ कहां लिखा हुआ है, मैं पेज खोलने को तैयार हूं। पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19-20, मंत्र नंबर 19-20 पढ़िए। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। यहाँ पे महिलाओं की तो बात नहीं है मौलाना, उसके हवा भी नहीं है। आप कुरान शरीफ आपको तो हवा भी नहीं है और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं की अवस्था कैसे ठीक की जा सकती है। हमें मत समझाइए। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, आपको हिजाब के बारे में जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्र नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्र नंबर 30 में आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब परशुराम को देखते हैं श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको। पुट द वेल योरसेल्फ एंड लो योर गेज। प्रथा, सती प्रथा हो या न्योग प्रथा हो, इस पर डका लगाने वाले ब्रिटिश थे, तुम्हें इंसान बनाने वाले ब्रिटिश हैं। ये तो अभी भी खुश इस पर गुस्सा चढ़ रहा है कि ब्रिटिश ने आके इनको कपड़े क्यों पहनाए। अभी उसको दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ तो जनाब ये खुली चीज थी, ब्रिटिश ने आके हमें कपड़े पहना दिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तुम आदिवासी किस्म के लोग थे, जंगलों में रहने वाले, तुम वही रहना चाहते थे। मैं यहाँ एक रेफरेंस पेश करता हूँ, ठीक है जी, और इन औरतों को बताए कि मामला क्या है। ठीक है जी, ये देखें जी, पहले मैं जूम कर देता हूँ। ये ऋग्वेद है, मंडल 8 सूक्त 33 है और मंत्र है 19। ठीक हो गया, 8, 33, 19 ऋग्वेद। ये मैंने आपके सामने जनाब ये देख रहे हैं, ठीक है, स्वामी जगदीश्वरानंद का हिंदी वेद सौरभ है आपके सामने। ये देखें, नारियों की चाल ढाल, नारियों का चाल ढाल। ओ सनातनी महिलाओं और नंगी शक्तियों, ये जरा देखो, ये तुम्हारी ये क्या बात होने लगी है, इसको जरा गौर से पढ़ना है। ये जो है ना, ये मैं चाहता हूं कि हमारी सिस्टर्स में से ना कोई ये पॉइंट दिए गए हैं इस मंत्र के अंदर, ये पूरा पढ़े। को पढ़, किनको नजर आ रहा है तो वो पढ़ दें, हिंदी जिनको आती है वो पढ़ दें। जी मैं सिद्दीका पढ़ लेंगी या मिस्टर मीजा पढ़ लेंगी, मुझे 2 दिन और दे दीजिए। जी इंशाल्लाह, कोई नहीं, मैंने इसीलिए ओपन करके आपको कहा है, खवातीन पढ़ें, खुद बताएं। सिस्टर रमीजा पढ़ दें जी। जी, इसमें भावार्थ है। पहला तो शब्द जो भावार्थ है उसके नीचे लिखा है, मंत्र में नारी के शील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रत्येक स्त्री को इन गुणों, मतलब हर एक औरत को, स्त्री से प्रत्येक से मतलब है, प्रत्येक स्त्री को इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, मतलब अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। पहला है, स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीचे रखनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ऊपर नहीं, नीचे दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का चिन्ह है। लज्जा जिसे हया कहते हैं और शालीनता जिसे सोबर होना। ऊपर देखना निर्लज्जता और शालीनता का घोतक है। सेकंड पॉइंट, स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इठलाते हुए, मटकते हुए, हाव भावों का प्रदर्शन करते हुए चंचलता और चपलता से नहीं चलना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा ये बात। थर्ड पॉइंट है, नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करना चाहिए कि उसके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जंघाएं, पिंडलियां आदि दिखाई ना दे। अपने यहाँ रुके, ये देखें, ये जो सारा है, ये दोबारा पढ़े जरा। उनके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जंघाएं, पिंडलियां आदि दिखाई ना दे। साड़ी निषेध हो गई कि नहीं हो गई यहाँ से? बिल्कुल। पीठ नहीं नजर आनी, पेट नजर नहीं आना, तन नजर नहीं आने, पिंडलियां तक नजर नहीं आनी। और मुझे बताओ, ओ बदमाशो, नंगी शक्तियों का प्रयोग करने वाली नारी शक्ति मेरा फुट, ये क्या लिखा है जी? ये आपने पढ़ दिया, आगे सिस्टर कंप्लीट कर दे जरा मैं एंड चाहता हूं, एंड तक आप इसका क्लाइमेक्स भी पढ़े जी। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपटता का घोतक है। बस यहाँ ये समझाना है आपने कि अंगों का प्रदर्शन करना क्या है, विलासिता और लंपटता, इसको जरा एक्सप्लेन करें।
जी, विलासिता अब इससे तो हमें समझ में साफ आ रहा है कि आप गलत तरीके के जो आपकी आवाज कट रही है हमें नहीं जाना है। अब। और लंपटा जो जी, कट रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है। अभी अब आवाज बोले सही है? जी। विलासिता से मतलब है जो सेक्सुअल फीलिंग जो आती है ना, उस चीजों को आपने नहीं दर्शाना है। और लंपटता जो जी लंपटता भी बता दें फिर मैं सवाल। जी, लंपटता जो तौर तरीके एकदम तौर तरीकों में जो नीचा तरीका होता है, सबसे तुच्छ तरीका, सबसे बेकार, जिसे कोई भी पसंद ना करे, उसे कहते हैं। जी। अब इस जुमले के अंदर पता है क्या चीज छुपी हुई है? कोई ये कहे ना कि तुम्हारी नजरिया में फर्क है, वो वेद के विरुद्ध जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यहां लिखा है अपने अंगों का प्रदर्शन, केवल प्रदर्शन करना ही विलासिता है और लंपटता है। यानी जो महिला अपने अंगों का प्रदर्शन करती है वो लंपट है, वो विलासिता का प्रदर्शन कर रही है, ठरकबादी का, वल्गैरिटी का, ठीक है, और डिसेंसी के खिलाफ जा रही है, गलत हरकतें कर रही है। तो ये कहना कि जनाब आपकी नजरिया में कोई मसला है, आपकी नजरिया का कोई रोग है, नजरिया नहीं, औरत के लिए ये चाल ढाल बताई गई है कि वो अपने अंगों का प्रदर्शन ही नहीं करेगी। जी, चौथा बताएं जी, आगे। जी सिस्टर अमीसा। माइक म्यूट आपका। जी जी, ये एक अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो सवाल है, नारी के लिए इतना बंधन क्यों? ऐसी कठोर साधना किस लिए? इसलिए कि नारी ब्रह्मा है, वह जीवन निर्मात्री है और सृजन कत्री है। मतलब निर्मात्री से मतलब जो किसी चीज को बनाने वाला होता है, प्रोडक्शन करने वाला होता है, उसके लिए सृजन मतलब संवारने वाला। तो जाहिर सी बात है, एक औरत जो है अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर को संवारती है और उसको एक खास तरबियत देती है, एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करती है अपने बच्चे को। जी, यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। माताओं और बहनों, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। रुके, हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये जुमला डेले खोल ओए और नंगी शक्ति डेले खोल। माताओं, ये कहते हैं हमारी माता है, बच्चे माता, हम तो बहन की दृष्टि से, दीदी की दृष्टि से, बहन की दृष्टि, माताओं और बहनों अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बताओ ये क्या है? क्या है ये? पेन, कलम आपको दिख रहा है? दिख रहा है? अब बताओ इसमें, अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो, इससे क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? एक बेटी को उसके पिता ने एक बढ़िया सा मोबाइल दे दिया एप्पल का, और बेटी बड़ी खुश हुई एप्पल का मोबाइल लेकर। तो पिता को फोन करती है दिन में कि पिताजी आज इस मोबाइल का कवर लेकर आना। तो पिताजी बोला बेटा कवर की क्या जरूरत है, इतना महंगा मोबाइल है, इतना कीमती मोबाइल है, दिखने दो पब्लिक को, इतना अच्छा मोबाइल है, अगर कवर लगाओगे तो इसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी और इसको कौन देखेगा कि ये एप्पल का है, किसका, किसको पता लगेगा? बेटी रहने दो, कवर नहीं लगाना इसके ऊपर। तो बेटी कहने लगी नहीं पिताजी अगर कवर नहीं लगाऊंगी तो ये खराब हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिताजी से पता नहीं कितने सवाल जवाब करती। तो पिताजी शाम को आए कवर लेकर मोबाइल का, तो बेटी को देते हुए कहने लगे बेटी ये मोबाइल 50,000 60,000 रुपए का है, इसकी तुझे इतनी चिंता है, और बेटी तू कितनी कीमती है, मुझे तेरी कितनी चिंता हो। इसीलिए बेटी जैसे इस मोबाइल को कवर की जरूरत है ना, इसलिए तेरे शरीर को पूरे कपड़ों की जरूरत है, पूरे कपड़ों की जरूरत है। तो इसलिए बेटी तो बहुत बड़ी कीमती चीज है हमारे लिए। जैसे हीरे की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए बेटी की भी कोई कीमत नहीं।